हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, हम सारे नोट्स चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत ढेर सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, और अधिकतर कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट में आपको डाउट होती है तो मैंने आपको बोल रखा है, कोई भी डाउट होता है आप पूछ लिया करो। अगर डाउट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर फिर भी आपको डाउट नहीं होता तो आप लोग होमवर्क जरूर बनाया करो, ठीक है। होमवर्क बनाओगे तभी आपको डाउट आएगा, होमवर्क नहीं बनाओगे आपको डाउट नहीं आएगा, इस बात पर ध्यान देंगे। तो चलो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था फ्रैक्शन भिन्न। क्या सिखाया था? फ्रैक्शन भिन्न। तो चलो एक बार मैं फ्रैक्शन भिन्न को रिवाइज करा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को सर आवाज नहीं आ रही। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उन बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, और जिनको मेरी आवाज आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, बाकी जिन बच्चों को नहीं आ रही बच्चे एन टाइप करेंगे, ठीक है। चलो, अमन, अमन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, हाँ, अनिकेत रेगल नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप चैट बॉक्स में ये बताओ, आप माइक ऑन करके ये बताओ कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू माइक ऑन करके ये बताओ कि अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, माइक ऑन करके ये बताओ कि स्क्रीन पे क्या लिखा गया है। भिन्न लिखा गया ना। चलो, आपको ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपको ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि मैं पूछ रहा हूँ कि जिन बच्चों को आवाज आ रही है बच्चे चैट से वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आ रही एन टाइप कर दिए, ठीक है। ये सुनाई दे रही है? तो चलो, हो सकता है किसी किसी बच्चों को रियलिटी में आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, उन बच्चों को क्या करना है, क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना है, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। क्लास को लीव करना है, जिनको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है लीव करना है, और फिर से क्लास ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन करना है, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगी। जिनको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है उनको क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, ठीक है। तो चलो, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पिछली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन जो होता है उसका मैंने 2-3 डिफिनेशन बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको 2-3 डिफिनेशन बताया था फ्रैक्शन का, मैंने आपको 2-3 डिफिनेशन बताया था पहले। हाँ, जब मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा उसमें चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो, फ्रैक्शन को मैंने 2-3 डिफिनेशन बताया था। पहला डिफिनेशन बताया था कि ए पार्ट ऑफ होल, ए पार्ट ऑफ होल, इसका मतलब क्या हुआ? एक पूर्ण का, एक होल वस्तु का, एक होल थिंग का पार्ट, ए पार्ट ऑफ होल थिंग। एक पार्ट ऑफ होल थिंग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। ए पार्ट ऑफ होल थिंग इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन, इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। सब बहुत ही आसान है। जैसे कि बताइए, मान लीजिए कि ये रोटी था, एक ये ब्रेड था। जब हम इसे दो भागों में, जैसे एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, जब इसे हम दो भाग, मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, जब इसे हम दो भागों में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, जैसे 1/2 1/2, तो ये क्या कहलाया? यही कहलाया हमारा फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 पार्ट ऑफ ब्रेड, है ना। होल बॉडी क्या है? होल बॉडी यहाँ पे ब्रेड है, यानी 1/2 पार्ट ऑफ ब्रेड क्या हो जाएगा? इट इज ए फ्रैक्शन। 1/2 पार्ट ऑफ ब्रेड क्या होगा? इट इज ए फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट मैंने आपको डाल के लिखवाया था, क्या? कि होल थिंग्स आर नाइदर बी ए फ्रैक्शन। जो होल थिंग होता है, जो संपूर्ण पूर्ण वस्तु होती है, होल थिंग इज नॉट ए फ्रैक्शन, इज नॉट ए फ्रैक्शन, इज नॉट ए फ्रैक्शन। जैसे कि देखो, ये पूर्ण रोटी था, ये होल ब्रेड था, क्या होल ब्रेड इज ए फ्रैक्शन? नॉट, होल ब्रेड इज नॉट ए फ्रैक्शन। हिंदी बताते हैं, देखो, पूर्ण रोटी, पूर्ण रोटी जो क्या हमारा ब्रेड का, क्या हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पूर्ण रोटी मतलब मान लो एक रोटी होगा, तो क्या एक हमारा फ्रैक्शन है? क्या एक हमारा फ्रैक्शन? जैसे कि मान लो 1 2 3 ये 4, ये सब के सब ये फ्रैक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। जैसे कि सर एक बहुत ही सरल एग्जांपल कराते हैं, बताएंगे सर बच्चे। 7/27 is it is a fraction, then type y. If it is not a fraction, then type n.
if it is a fraction then type y, if it is not fraction then type n। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे 27/3 इज ए फ्रैक्शन और नॉट। अगर फ्रैक्शन है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। यानी 9 क्या है? 9 इज ए होल थिंग, 9 इज ए होल थिंग एंड वी नो दैट होल थिंग्स आर नॉट ए फ्रैक्शन। होल थिंग जो होता है इज नॉट ए फ्रैक्शन, समझ गया? यानी कोई भी अगर होल थिंग होंगे उससे हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो। देखो, फ्रैक्शन हम उन्हीं को कहते हैं जो किसी का भाग हो। जैसे मान लो ये ब्रेड का भाग था 1/2, ये आधा भाग, हाफ भाग हो गया, ये हाफ भाग, ये हाफ भाग, मतलब पार्ट। यानी होल थिंग के पार्ट को, जब ये पार्ट होता है, किसी भी होल थिंग के पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे 1/2 इज ए फ्रैक्शन, बट वी हैव व्हेन वी हैव गिवन द होल थिंग, अगर हमारे होल थिंग्स गिवन है तो होल थिंग को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। जैसे कि मान लो 9 दिया गया, क्या 9 फ्रैक्शन है? 9 is not a fraction because it is not a part of whole thing, it is a whole thing। ये क्या है? ये होल थिंग है। यानी जो होल थिंग होगा, जो पूर्ण वस्तु होगा, उससे हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहते हैं। लेकिन जो पूर्ण वस्तु का भाग होगा, जो पार्ट ऑफ 27, नहीं नहीं नहीं, 27/9, देखते हैं चलो। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। देखो 3 क्या है? 3 इज ऑल्सो ए होल थिंग। जहां हमें होल थिंग दिखेगा, जहां हमें पूर्ण वस्तु दिखेगी, वो होल नंबर, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। यानी इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नॉट ए फ्रैक्शन। जहां हमें फ्रैक्शन, जहां हमें होल थिंग दिखेगा, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सीखने वाली क्या बातें हैं? यहाँ पे सीखने वाली दो बातें हैं जो कि आपको नोट करके लिख लेना है। पहला और यह दूसरा। पहला क्या है? फ्रैक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शन वही होता है जो होल थिंग का पार्ट होता है। और फ्रैक्शन कौन नहीं होता है? जो खुद होल थिंग होता है, वो फ्रैक्शन नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको एकदम अच्छे से समझ में गया, एक बार फिर से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। और ये जो है ना, फ्रैक्शन का सबसे 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 महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। आगे समझ में ना? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। और सभी बच्चों को देखो, प्रश्न का उत्तर कैसे करना है। पहला आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़नी होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़नी होती है, उसको कॉपी में करनी होती है, फिर उसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। बिना कॉपी में आंसर किए आपको पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देना है, पोल सेक्शन में आंसर नहीं करना है। पहले कॉपी में आंसर करो, कॉपी में उत्तर करो, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आपको कहां उत्तर करना है? पोल सेक्शन में, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया, देखो बहुत ही सरल प्रश्न दिया। क्या प्रश्न दिया है? प्रश्न दिया गया है Which of the following is not a fraction? हमें किस पे ध्यान देना? हमें ध्यान देना है नॉट पे ध्यान देना है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही सरल नॉट दिया है, मतलब बहुत ही सरल। चलो मैं आपको यहाँ पर नोट डाल के लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा हमेशा कि द होल थिंग, यहाँ लिखते हैं होल, ए होल थिंग इज नॉट ए, इज, या थिंग्स लगाया तो आर लगाया था, आर नॉट ए फ्रैक्शन। जो भी होल थिंग्स होता है आर नॉट ए फ्रैक्शन, भिन्न नहीं होता है ना। इतना हिंट काफी है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। 29 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन नहीं किया है, वो बच्चे पोल सेशन जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, या पोल सेक्शन में उत्तर करने में कुछ भी डाउट आता है, आपको कुछ नहीं, सिंपली माइक ऑन करना है, पूछ लेना है, मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको पोल सेक्शन में आंसर करने में डाउट है या इस क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नहीं, सिंपली माइक ऑन करना है, पूछ लेना है, ठीक है। डाउट पूछने के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन अनावश्यक जो हरकतें करते हो माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में, उसके लिए मैं सख्त मना किया हूं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट होता है तो आप आइदर चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ लो या माइक ऑन के माध्यम से पूछ लो, मैं आपको डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है।
ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलो तो देखो 29 बच्चों में से 21 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। जो होल थिंग होगा वो फ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जो इसका पार्ट होगा फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2 इट इज ए पार्ट ऑफ होल बॉडी, देन इट इज ए फ्रैक्शन। हमें क्या पता ना, हमें पता करना है, लेकिन नॉट ए फ्रैक्शन बट इट इज ए फ्रैक्शन, देन ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग आंसर, है ना। हाँ दो अगर लिखा है इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, सिंपली दो लिखा है इट इज नॉट ए फ्रैक्शन बिकॉज इट इज ए होल बॉडी, बिकॉज इट इज ए होल बॉडी, होल थिंग, ओके। सिंपली लिखा दो इट इज नॉट ए फ्रैक्शन बिकॉज इट इज ए होल थिंग, ओके। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दिया, 9/7 इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ होल थिंग, दैट्स व्हाई इट इज ए फ्रैक्शन, बट वी हैव टू फाइंड दैट it not a fraction but it is a fraction, that's why option B is also a wrong answer, wrong option. Same way 4/9 is also a part of whole thing, that's why you can say that it is not a, it is a fraction but we have to found not a fraction, but it is a fraction, it is a fraction but we have to found not a fraction, that's why option C is also a wrong option, ठीक है। but in option D we have to given 12/6, 12/6 and 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, and we know that 2 is the whole thing and we know that whole things is not a fraction, whole things are not a fraction, whole things जो होते हैं वो fraction नहीं होते हैं, that's why it is not a fraction and option D is the right answer, it is not, मैं यहाँ लिख देता हूँ it is not a fraction because it is a whole thing, it is a whole body। समझ में आ गया आपको? अगर आपको ये समझ में आ गया है जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल आइटम कर दो। देखो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला है, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला ताकि आप इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी बनाओगे, जब आप रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करना है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। चलो सेम इसी प्रकार से एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, सेम इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चों का सही होगा, है ना। चलो थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करना, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करना। देखो प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रश्न थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ डैश इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। सिंपली हमें किसका डिफिनीशन पूछा गया है, फ्रैक्शन का डिफिनीशन पूछा गया है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको फ्रैक्शन का डिफिनीशन सिखाया था। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकोगे, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको फ्रैक्शन का डिफिनीशन सिखाया था, बहुत ही आसान भाषा में, ध्यान से करेंगे। ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट, क्या लिखा है, ए पार्ट ऑफ, मैंने कुछ बोला था, ए पार्ट ऑफ इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन बोला था, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकंड ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे। सिंपली फ्रैक्शन का जिन बच्चों को डिफिनेशन याद है वो बच्चे इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। मैंने शुरू में ही नोट डाल के लिखा था कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ए पार्ट ऑफ, ए पार्ट ऑफ, समझ जाइएगा। चलो और इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 33 स्टूडेंट में से 13 स्टूडेंट ने इस प्रश्न का उत्तर, 14 स्टूडेंट ने कर दिया इस प्रश्न का उत्तर, बहुत बढ़िया। हमें सिंपली फ्रैक्शन का डिफिनीशन याद रहना चाहिए बस। हमें फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन का डिफिनीशन पूछा है सिंपली बस। लास्ट 30 सेकेंड। 33 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो या पोल सेक्शन में उत्तर देने में डाउट हो, बच्चे माइक ऑन करेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड,
लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो मैंने एक सरल से आपको डिफिनेशन बताया था, किसका, फ्रैक्शन का। किसका डिफिनेशन बताया था, फ्रैक्शन का। व्हाट इज फ्रैक्शन, तो मैंने बताया था कि ए पार्ट ऑफ होल बॉडी। कितना सरल भाषा में बताया था, ए पार्ट ऑफ ए होल बॉडी। किसका, एक होल थिंग का क्या होता है, ए पार्ट होता है। सिंपली तो हमें क्या बताना था, इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन, इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। हमें किसका डिफिनेशन पूछा है कि ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ किसका, होल बॉडी का, है ना। यहाँ पे क्या है, होल इज नोन एज, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ये भी सोचो कि मैंने ना ही अभी प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऐसे भी नहीं हो चुका है। और हमें पता है डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे होता है ये ऐसे गलत हो गया, न्यूमरेटर क्या होता है जो ऊपर होता है ये ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन ना ही हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में पूछा गया था, ना ही हमें यहाँ न्यूमरेटर के बारे में पूछा गया था। सिंपली हमें फ्रैक्शन का एकदम इजी सा डिफिनीशन पूछा गया था कि पार्ट ऑफ होल बॉडी इज नोन एज फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। आगे समझ में ना, समझ में आ गया ना। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क निकालेंगे। हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा था कि मैं क्या करूंगा, ऐसे ही रैंडमली मैं किसी बच्चा को बोलूंगा, उनको अपना कैमरा ऑन करके होमवर्क दिखानी होगी, है ना। तो चलो देख लेते हैं हम लोग एक बार हम देख लेते हैं। चलो किसका नाम लेता हूँ, चलो तो आज दिखाएंगे हमें विष्णु चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। बाबू आप अपना कैमरा ऑन करो, अपना होमवर्क दिखा दो। अच्छा चलो ये नहीं बनाया है, चलो और कोई किसी बच्चे को दिखाते हैं। चलो पूनम सुंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अपना कैमरा ऑन करो, अपना होमवर्क दिखा दो। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बनाया है, अच्छा तो अपने कॉपी अपने किताब नहीं लेके गया, आप किताब को लेके जाना था ना, चलो ध्यान दो। चलो ठीक है, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करेंगे, अपना कैमरा ऑन करेंगे और दिखा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ डालवीर, जो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डालवीर हो गया, संजय हो गए, ज्योति ठाकुर हो गए, विकास सरन हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डालवीर ज्योति सर बहुत बढ़िया। देखो सहीमा खातून हो गए, बहुत बढ़िया। देखो बहुत बढ़िया। देखो इसी प्रकार से, देखो जिस प्रकार से इन बच्चों ने किया है, जिस प्रकार से इन बच्चों ने किया, देखो कितना प्यारा से इन्होंने नोट्स बनाया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डालवीर बहुत बढ़िया, सहीमा बंसीलाल बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बना लिया है। देखो रणवीर आपने बनाया है, आपने भी बना लिया, बहुत बढ़िया। देखो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रणवीर। देखो जिस प्रकार से इन बच्चों ने बनाया है ना, ठीक उसी प्रकार से ना सभी बच्चों को बनानी है। क्योंकि जिस दिन अवंती की टीम की तरफ से कोई जाएगा, या जिस दिन मैं आपके स्कूल में आया, मैं सारे बच्चों के कॉपी और होमवर्क चेक करूंगा। अगर उस दिन मुझे पता चला कि ये बच्चा नहीं बनाया तो उनकी बहुत पिटाई होगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चे बना ले। और जहां तक मैं देखो ना, अधिकतर बच्चे बनाए। देखो अंकित रेगल नाम से बच्चे जाने, इन्होंने नहीं बना लिया, बना लिया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी आने लगेगा आपको आवाज क्लियर। चलो तो हम लोग अपने होमवर्क डिस्कस करते हैं, होमवर्क डिस्कस करते हैं। चलो ध्यान दो कैसे होमवर्क डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया। हाँ मैंने देख लिया आपका भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं डाउट है ना। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने बना लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2 में दो तरह से क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको उसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेने, है ना। चलो हाँ ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट हो कोई नहीं, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ और उसी प्रकार से सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को कर लेना है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर, चलो बी बताया तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया, -6 और 4 के बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है हमें, -4 और 6, 4 और 6 के बीच में। तो मैंने आपको दो तरीका बताया था, पहला
सिंपली हमें काउंट, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, और इधर आते हैं देखो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। सिंपली हमें यहाँ से यहाँ काउंट करो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट, यहाँ 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट, और इसमें भी क्या है 1 यूनिट। और सिंपली क्या करना है, सबको ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10। चलो ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10 यूनिट, कितना हुआ 10 यूनिट। ये था आपका पहला तरीका, जब आपको नंबर लाइन बना के देखना होता है। दूसरा क्या होता था, दूसरा मैंने आपको सेकेंड मेथड बताया था। सेकेंड मेथड बताया था कि हाईएस्ट में से मतलब जो लास्ट में आता है, जो राइट हैंड साइड में आता है, उसमें से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को घटा देते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 4, कौन राइट हैंड साइड कौन आएगा 4, तो 4 में से क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को घटा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -6, घटा दो तो ये हो जाएगा देखो 4 माइनस माइनस प्लस 6, कितना आ जाएगा 10 यूनिट। तो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से बना लो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से बनानी है, और आपको समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। और आपको समझ में आ गया किस प्रकार से बनानी है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में ना। चलो ठीक उसी प्रकार से एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सबसे आसान तरीके बताते हैं। जो हमें डिनोमिनेटर में होता है, ये टोटल कितने टोटल है, चलो काउंट करो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कितने नीचे 6 है, कितने नीचे 6, कितने नीचे 6 हो गए। अब रही बात कि इनमें से जो दो कलर हो, कौन कौन कलर है, देखो ये दोनों कलर हैं, तो ये क्या हो, ये आ गया हमारे ऊपर, ये आ जाएंगे हमारे ऊपर। इस प्रकार ऊपर वाला क्या कहलाता है, ऊपर वाला कहलाता है नोमिनेटर, और नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2/6। आगे समझ में, आगे समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं। चलो बहुत ही आसान था। ठीक उसी प्रकार एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। चलो उम्मीद करते सारे बहुत ही आसान प्रश्न। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक देख लेते देखते। सर बुक में समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें कलर नहीं है, सब ब्लैक। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, समझ सकते हैं। अच्छा समझ सकते हैं। चलो हाँ बुक में ऐसा हो सकता है ना कि उसमें कलर, हाँ हो सकता है कि तीनों के तीनों ब्लैक ही दिख रहे होंगे आपके, हाँ हो सकता है। चलो कोई नहीं, मैं आपका प्रॉब्लम समझ गया। बुक में ऐसा दिख रहा होगा, तीनों के तीनों कलर दिख रहे होंगे, तीनों के तीनों ब्लैक ही दिख रहे हैं, तो उसमें हम कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी समझ में आ गया आपको कैसे करना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो इतना होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बता दो इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, ध्यान दो। नीचे जो होता है जितनी संख्या, चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10, नीचे हो गया 10, नीचे हो गया 10। अब देखना है 10 में से कितने कलर है। देखो 10 में से 2 कलर नहीं है, कितने कलर है 8 पे कलर है, तो क्या हो जाएगा 8/10। तो हमें पता है 4 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा 8/10। कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 में डबल अटैक कर दीजिए। आगे समझ में। चलो और जिन बच्चों ने बना लिया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उन बच्चों को मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, आप लोगों को होमवर्क बना लेनी है, ठीक है। वो आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप होमवर्क बनाओगे आपका कहीं डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलो तब हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो हमने हाँ जिन बच्चों ने बना लिया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं बनाया उनके लिए बताया, ठीक है। चलो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शन, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
तो दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। चलो मैं बताता हूँ कौन कौन फ्रैक्शन होते हैं। पहला फ्रैक्शन होता है जिससे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा जो फ्रैक्शन होता है इसका जस्ट रिसिप्रोकल, इसका जस्ट उल्टा, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो तीसरा फ्रैक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलो, यानी अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को आसानी से पढ़ लेंगे तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चों को आता होगा। ठीक है, चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। ठीक है, चलो, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो, बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, बताओ, अगर मेरे पास एक संख्या दिया रहा है, एक नंबर दिया जा रहा है जिसे 2/9, तो अब बताओ 2 हमारा क्या होता है? व्हाट इज 2? 2 रिप्रेजेंट, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बताएंगे तो बच्चे। न्यूमरेटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मैं पूछना चाहता हूं, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरेटर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरेटर को, है ना, न्यूमरेटर। एंड 9 रिप्रेजेंट्स, 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? किस, जल्दी बताएंगे। डिनोमिनेटर को। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे सारे बच्चे बहुत ही तेज है। 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर। इतना समझ में आता है? चलो, अब ये भी बता दो, अब ये भी बता दो, 2 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है? 2 ग्रेटर होता है या 9 ग्रेटर होता है? 2 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? 9। 9 इज ग्रेटर देन 2, इतना पता है? 9 इज ग्रेटर देन 2, इतना पता है? चलो, अगर आपको इतना पता है ना, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन तो एकदम आसानी से आ जाएगा। देखते हैं कैसे। चलो, ध्यान दो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि व्हेन द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन the denominator, then it is called proper fraction. Then it is called proper fraction. Then it is called proper fraction. ठीक है, जब numerator of a fraction is less than denominator तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग proper fraction। ठीक है, चलो, जैसे कि एग्जांपल देखो, 3/7, तो यहाँ 3 क्या है? यहाँ 3 है इसका न्यूमरेटर। यहाँ 3 क्या है? इसका न्यूमरेटर। यहाँ 3 क्या है? इसका न्यूमरेटर। और 7 क्या है? 7 इसका डिनोमिनेटर। 7 क्या है? इसका डिनोमिनेटर। तो हमें पता है कि जब नॉमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे 3 क्या है? 7 से छोटा है, यानी 3 इज लेस देन 7, यानी डिनोमिनेटर से छोटा नोमिनेटर। तो देखो, सरल भाषा में आपको क्या याद रखना है कि अगर ऊपर वाला स्मॉल हो नीचे वाले के तुलना में, तो उससे हम लोग ऑलवेज क्या कहेंगे? इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। उससे हमेशा क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या याद रखना है? हमें सरल भाषा में ये याद रखना है कि अगर नोमिनेटर स्मॉल हो किसके कंपेयर में? डिनोमिनेटर के कंपेयर में, तो उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। आगे समझ में? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो एक प्रश्न कर लेते, क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बताएंगे सारे बच्चे कि अगर ये पहला फिगर इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट। इज इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट। 4/8 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन इन नॉट। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
है। क्यों? क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है 4 है और डिनोमिनेटर जो है 8 है और नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और भी सरल तरीके में क्या देखना है कि अगर ऊपर वाला स्मॉल हो नीचे वाले के तुलना में, डिनोमिनेटर की तुलना में, तो इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या बोलेंगे? यस, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सेम एज बताएंगे सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, is it is a proper fraction or not? Is it is a proper fraction or not? It is also a proper fraction because its numerator is less than its denominator. Then we can say that it is also a proper fraction. But in the question number 3, is it is a proper fraction? क्या क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो, बिकॉज इट्स numerator is bigger than denominator. That's why we can say that it is not a proper fraction. आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में WI टाइप कर दीजिए। आगे समझ में ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसका? जस्ट अपोजिट ऑफ किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन। अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? नोमिनेटर बड़ा, नोमिनेटर छोटा होता है तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका उल्टा। इसका उल्टा करने का तो क्या होगा? इसका उल्टा करने का तो क्या होगा कि इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। चलिए यहां लिखा हुआ, ये देखो क्या होगा इसका उल्टा कि इट्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। इट्स नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, है ना? जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 10/15, 10/15 बताओ, इज इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत है, क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है छोटा है, इसे कहेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर हम इसे उल्टा करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग 15/10, तो अगर इसका नोमिनेटर जो है बड़ा हो जाए, नोमिनेटर जो है ग्रेटर हो जाए, नोमिनेटर जो है ग्रेटर जो है बड़ा हो जाए, तो क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने दोनों इसलिए साथ में लिखा ताकि आपको याद रहना चाहिए कि द जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपली याद रखना है, ऊपर वाला छोटा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे बताया बच्चे 7/9 इज इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/9 इज इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/9 इज इट ए प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन? चार बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन 9। बट अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं 17/9 इज इट ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 17/9 इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। improper fraction because its numerator is greater than denominator। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? आए समझ में? यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का, इस प्रश्न का क्या कीजिए, पहले आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल अटैक कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल अटैक कर दीजिए।
है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो तब जल्द से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका उत्तर कहाँ करना है, इसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। पहले आपको कहाँ करना है, पहले आपको कॉपी में करना है, फिर उत्तर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। लास्ट 40 सेकेंड। 14 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 40 सेकेंड, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। बताए ए फ्रैक्शन वेयर नंबरेटर इज डैश द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज प्रॉपर। सिंपली हमें प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या करना था, हमें डिफिनीशन लिखना था, बस इतना सरल सा प्रश्न है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। इस क्वेश्चन का उत्तर लास्ट 30 सेकेंड। 22 स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का उत्तर सही कर चुके हैं, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। हाँ ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन वेयर। चलो पहले मैं बताता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं सिंपली सिखा था प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये नोमिनेटर हो गया और ये हो गया डिनोमिनेटर। सिंपली हमें पता है डिनोमिनेटर, और हमें सिंपली पता है कि नोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लेस देन होता है। क्या लिखेंगे, लेस देन। क्या होता है, लेस देन। क्या होता है, लेस देन। तो क्या होगा, a fraction where numerator is less than the denominator is called as proper fraction. And which option is correct? Option A is the right answer. Numerator is less than the denominator is called as proper fraction. तो 99% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। 99% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर क्या करना आपको, देखा देखो 2/5 बोला गया। क्या बोला गया आपको, 2/5। आपको बतानी है मेंशन द टाइप्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बतानी है आपको। मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नॉन ऑफ द अबव है, ठीक है। और चलो इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आज की क्लास, टुडेज क्लास की सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा था, तो ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ इतना ही जल्दी जल्दी उत्तर करना है सारे बच्चों को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 16 बच्चों ने उत्तर कर, चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। 18 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड। इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। आज की क्लास के सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो 37 बच्चों में से मात्र अभी तक 19 बच्चों ने इस प्रश्न को कर दिया, 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना, पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं आग्रह करता हूं सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कहाँ उत्तर कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना।
चलो देख लेते हैं, देखो क्या है 2/5, क्या है 2/5। तो ध्यान दो, ऊपर वाला अगर छोटा स्मॉल लेस देन, तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या है नॉमरेटर इज लेस देन, चलो यहां लिख देते हैं, चलो नोमरेटर क्या है 5 है 2 है, तो नॉमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नॉमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाला स्मॉल, तो हम बोलेंगे इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कितना इजी क्वेश्चन, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ बच्चों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन डाला, तो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पढ़ाया ही नहीं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए था, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार में डबल टाइप करो। सिंपल, ऊपर वाला छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। चलो तो आप एक प्रश्न इम्प्रॉपर का भी कर लेते हैं, चलो ध्यान देंगे। चलो इस प्रश्न को उत्तर करेंगे जल्दी सारे बच्चे, कहाँ करेंगे इस प्रश्न को उत्तर, पोल सेक्शन जाकर करेंगे। कहाँ करेंगे इस प्रश्न को उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। चलो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ताकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ध्यान दो क्या लिखा है, 12/5 लिखा है। क्या लिखा है, 12/5 लिखा है ना। चलो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कितने बच्चे मेरे बिना बोले इस प्रश्न का उत्तर सही कर देते हैं, है ना। तो इसलिए 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया और अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 23 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकंड वक्त देता हूं, ताकि आप जिन बच्चों ने थोड़ा सा स्लो है, जिन बच्चों का थोड़ा सा पोजीशन जाने में थोड़ा स्लो होता है, वो बच्चे थोड़ा सा टाइम लेके कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो देखते ही आपको बनाने वाले क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही बनाने वाला था। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 35 में से 25 स्टूडेंट ने कर दिया, और मात्र 10 सेकेंड के अंदर ही 25 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, एंड होने से पहले, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। 5 4 3 2 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्यों इजी क्वेश्चन है, मैंने दो ही आपको मूल मंत्र बताया। पहला मूल मंत्र, न्यूमरेटर स्मॉल प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर यानी बिग, यानी जैसे चलो ग्रेटर यानी क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज ए, वही तो यही मैं बोल रहा था। देखो गलती से ही आपको टाइप होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन करो, तो पहले कोशिश करो कि कॉपी में बनाओ, फिर जाके पोस्टर में उत्तर करो। इस प्रकार गलत होने के चांसेस बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टैप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टैप कर दो, ठीक है, हो गया ना। चलो अभी हमने प्रॉपर पढ़ लिया, हमने इम्प्रॉपर पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है मिक्स्ड रिफ्रैक्शन। अगर सभी बच्चे मिक्स्ड रिफ्रैक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे होल थिंग। होल थिंग मतलब सिंपली क्या होता है, होल थिंग मतलब कि जो संपूर्ण वस्तु, जैसे एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, ऐसे करके मान लो 10 वस्तु हो गया, 20 वस्तु हो गया, 30 वस्तु, ये होता है होल वस्तु, होल थिंग, ठीक है। चलो इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ना है तो। और दूसरी चीज किसके बारे में पता होना चाहिए, दूसरी पता होना चाहिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। और हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब नोमरेटर जो होता है लेस देन डिनोमिनेटर होता है। मैं लिख देता हूं, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला क्या होता है, छोटा होता है नीचे वाला के तुलना में, तो हम उसे कहते हैं। तो इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, चलो इसमें नोमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों आप क्यों बता रहे हो, अब आप सोच रहे हो सर ये दोनों आप क्यों बता रहे हो, तो मैं ये दोनों इसलिए बता रहा हूं कि जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन सबको पता है कि नोमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और होल थिंग तो पता है संपूर्ण वस्तु, जैसे एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, या एक थैला में बहुत सारे से होते हैं, तो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संपूर्ण, होल थिंग बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, या इट इज मेड ऑफ होल नंबर्स
and a proper fraction is called as a mixed fraction। जैसे कि देखो होल नंबर क्या बोला, क्या बोला पहले, बोला होल नंबर, फिर क्या बोला जोड़, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर बोला प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमें क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। जैसे मान लो होल नंबर क्या होगा 2, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, मान लो 3/4, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इट इज द इजीएस्ट कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। सबसे इजी कंसेप्ट होता है क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानना सबसे आसान होता है, मिक्स फ्रैक्शन पहचानना सबसे आसान होता है। समझ में आ गया, देखो 2/3/4 इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना। तो ठीक उसमें देखो 4/2/3, 1/2/3, 1 इंटीजर 2/3, दीज आर द मिक्स फ्रैक्शन, है ना। चलो अब हम लोग चीज सीख लेते हैं यहाँ पे, अब हम लोग चीज सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास जैसे दिया गया 3 इंटीजर 5/8, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमें क्या होगा, 3 हमें होल नंबर दिया होगा या होल थिंग्स दिए गए होंगे, 3 संपूर्ण वस्तु दिया गया होगा। अब बच्चा 5/8 क्या होगा, 5/8 हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया होगा, बच्चा 8 क्या हो गया, 5/8 क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 3 जो होगा, 3 जो होगा संपूर्ण चीजें दी गई होगी, मतलब पूरा कंप्लीट दिया गया होगा, और 5/8 क्या होगा, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया होगा। यानी हम किसी डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि 3 कंप्लीट वस्तु कहने का मतलब क्या है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये 3 कंप्लीट वस्तु है, ये 3 होल थिंग्स है, ये 3 होल थिंग्स है ना। इसका मतलब क्या है, देखो 3 होल थिंग्स हो गया, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ 5/8, 5/8 क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे हो गया 8, और ऊपर कितना कलर किया गया है, 5 कलर किया गया है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया, यहाँ से हमने ये सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें उपयोग कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। तो देखो 3 का मतलब 3 पूरा कंप्लीट थिंग होगा, पूरा होल थिंग होगा। बचा हुआ आपका पार्ट क्या है, बचा हुआ क्या है, हाँ ठीक है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी के लिए आप क्या सीखो, अभी के लिए आप इतना ही सीखो कि 3 क्या है, 3 हमारा होल थिंग हो गया। अब बचा हुआ दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या हो गया, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। बचा हुआ दूसरा पार्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इसका डायग्राम समझ में आ गया, इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टैप कर दो। तो 3 का मतलब होता है होल थिंग, मतलब कितना थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 थिंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 हो गया। इसी पर हम बोलते हैं 10.5/9, यानी पहले कितना होता है, 10 कंप्लीट चीजें होती, फिर 5/9 होता है ना, ऐसे होता। समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, ले लिया अपना स्क्रीनशॉट। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़नी है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़नी है, फिर इसका उत्तर कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला है राइट द गिवन फिगर एज ए फ्रैक्शन, हमें इस फिगर को देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही आपको माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को। देखो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, अवेसम क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गुड, इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। आज का क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन था, यही क्वेश्चन है। आज की क्लास में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन था, यही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का उत्तर सही होना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं जहां तक देख पा रहे हैं, लास्ट 30 सेकेंड। 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं बहुत नहीं। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ध्यान में रख के करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या मतलब होता है, पहला जो पार्ट होता है वो होल थिंग होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है। इस बात को ध्यान में रख के करना हमें ना। चलो 32 बच्चों में से 16 बच्चों ने कर दिया। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो। देखो इसमें 2 सेव जो है वो कंप्लीट है, जैसे एक पहला ये सेव कंप्लीट है और ये दूसरा कंप्लीट सेव है, ये 2 होल थिंग्स हो गए। और ये देखो ये आधा सेव है, क्या है, ये आधा सेव है। इतना हिंट काफी होगा आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए, वो भी सही करने के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
30 स्टूडेंट में से 22 स्टूडेंट, बहुत नहीं है, 22 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट, ग्रेट, बहुत नहीं है। चलो बाकी करेंगे लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, कितना सरल प्रश्न। देखो 2 होल थिंग्स था, तो होल थिंग्स को पहले लिखते हैं, ये हो गया होल थिंग्स, ठीक है। बाकी क्या था, 1/2 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2 थिंग्स हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो। देखो आपके आपसे जो इसके बाद प्रश्न आने वाले हैं ना, वो भी जो प्रश्न है ना, आज की क्लास के सबसे आसान आसान प्रश्न है। जैसे कि एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि लिखा हुआ है एक पूर्णांक या एक इंटीजर 2/5, आपको बतानी है व्हाट आर द टाइप ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब इसका उत्तर कहां करना है आपको, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। आपको इसका भी उत्तर कहां करनी है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, 1 मिनट का वक्त है, एक मिनट का वक्त है। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इस प्रश्न का उत्तर करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। ध्यान से करेंगे बाबू, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 21 बच्चे ने कर दिया, 21 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया है। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड, है ना। चलो हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे, पोल सिस्टम में कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो देख लेते प्रश्न, देख लेते। देखो प्रश्न कितना सरल है। पहला जो होता है वो क्या कहलाता है, पहला जो होता है वो कहलाता है होल थिंग, है ना। और दूसरा क्या होगा, वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। क्या होगा दूसरा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमें पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल थिंग एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इट इज नोन एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, एंड व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इससे भी सरल प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, क्वेश्चन में ही बोला गया है which of the following is a mixed fraction। आपको इसका उत्तर कहां करना है, आपको इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। और ये जो क्वेश्चन है ना, टुडेज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए सारे बच्चे थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन उत्तर सही करेंगे, ठीक है। इसको तो हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क देख लेंगे कौन सा होमवर्क बनाना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे सर बच्चे। चलो 29 स्टूडेंट में से 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। जल्दी से करेंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर, ग्रेट। 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। 100% अभी तक इस बच्चे जितने बच्चे ने दिया ना उसमें से एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, सारे बच्चे का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। चलो और इस प्रश्न का उत्तर जितने बच्चे हैं सारे बच्चों का आना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। 29 बच्चों में से 20 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में कर दिया है। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, 21 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक इस प्रश्न का उत्तर जल्दी करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर आपको करना है, कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1।
देखो बहुत ही सरल, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल थिंग्स एंड ए प्रोपर फ्रैक्शन। इसमें सिर्फ प्रोपर फ्रैक्शन, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी सिर्फ प्रोपर फ्रैक्शन, ये भी गलत हो गया, ये भी सिर्फ प्रोपर फ्रैक्शन, ये भी गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन सी देखो ये है होल थिंग्स और ये है क्या, प्रोपर फ्रैक्शन। देन ऑप्शन सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल थिंग्स and proper fraction, and we know that mixed fraction is the combination of whole things and the proper fraction, then those fraction are known as mixed fraction. That's why option C is the right answer. I hope it is clear. अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो मैं आपका होमवर्क दिखाता हूं। चलो, और आज की क्लास का आपका होमवर्क है प्रश्न वाली क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं।